This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And in today's session, we are focusing on IELTS Book 11, Academic Reading, Passage 1. मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ आइल्स जनरल वालों को भी और आइल्स एकेडमिक वालों को भी कि देखें, अपनी तैयारी का सिलसिला ऐसा रखें कि जो एकेडमिक वाले हैं वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से स्टार्ट लें, जो जनरल रीडिंग का हिस्सा है। ये मत सोचे ये तो जनरल वालों का है, भाई वो भी आइल्स रीडिंग है, आसान है, उसको पहले करें ताकि आपको पैसेज 1 क्लियर हो। अब आप देखें पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है और आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। यही दो चीजें तो आप जनरल के सेक्शन 1 और 2 के अंदर करते हैं। आपका सवाल जनरली ऐसे ही बनता है, अल्लाह करे ऐसा ही बने। यही दो सवाल आए आपके पास, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स। तो जब भी मैं बार बार कहता हूं सेक्शन 1 और 2 कर ले, क्योंकि जो अब सेक्शन 1 का दूसरा सवाल है एकेडमिक के अंदर देखा जा रहा है, वो आपने शायद देखा हो, की पॉइंट्स जिसमें हम लोग निकालते हैं, फाइंड द इंफॉर्मेशन, की पॉइंट्स पहले निकालते हैं और फिर पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वो एकेडमिक में काफी आ रहा है आजकल। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है जनरल वालों का, बिल्कुल उसी स्टाइल से अब एकेडमिक का पैसेज 1 बन रहा है। फर्क सिर्फ क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल। तो बेटा पहले आसान लेवल की रीडिंग कर लो। सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं भेज चुका हूं, चेक कीजिएगा। उसको पहले स्ट्रॉ लगाकर पी ले, फिर सेक्शन 1 और 2 के बाद जो जनरल वाले उनसे कहता हूं पैसेज 1 एकेडमिक का थोड़ा सा टेस्ट करो, तुम्हारा लेवल इंप्रूव होगा। पैसेज 1 करो। मैं जनरल वालों से पैसेज 1 करने के लिए भी कहता हूं और पैसेज 2 भी कहता हूं कि करो, आपकी रीडिंग का लेवल इंप्रूव हो जाएगा। और फिर अपना सेक्शन 3 करें। सेक्शन 3 पैसेज 3 छोड़ दें एकेडमिक वालों का, जनरल वाले। यानी ये 5 मैंने आपको पार्ट्स दिए हैं, और एकेडमिक वाले वो भी 5 पार्ट्स करें। वो सेक्शन 3 को छोड़ दें जनरल का, वो अपना पैसेज 3 करें। आई बात समझ? ये सीक्वेंस में बार बार लिख के बता चुका हूं। मैं बाकायदा इसको लिख करके भी आपको एक रोड मैप बनाकर भेज दूंगा कि दिस इज द रोड मैप ऑफ आइल्स रीडिंग। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर अ गुड बैंड। एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस इज द ओनली की। अब आज जैसे हमारे पास फरमाइश आई है सर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को फोकस करें, अभी मेरे कुछ सेशंस में सिर्फ रिकॉर्ड करूंगा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पर आने वाली जिंदगी में। अगले हफ्ते से मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में अलग वीडियोस बन चुकी हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की वीडियोस अलग से बनेगी। आज जैसे हम फोकस कर रहे हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को, उसके बाद ब्लैंक्स की तरफ जाएंगे। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, एकेडमिक रीडिंग के अंदर आपको पहले इस बात का फैसला करना होता है कि पहले किस चीज का जवाब होगा, बाद में किस चीज का होगा। अभी तो चलो मैं ये बता देता हूं कि आपको पहले 1 to 5 मिलेगा, उसके बाद 6 to 13 मिलेगा। ये बात मैंने बता दी है, लेकिन इस बात का फैसला आपको पेपर में खुद करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको ये बात तय नहीं होती कि पहले 1 to 5 मिलेंगे और उसके बाद जो है फिर आपको जो जवाब मिलेंगे वो 6 to 13 मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको जवाब किसका मिले, पहले जो आपको जवाब मिलेगा वो 6 to 13 मिले। 6 का मिल सकता है पहले, ठीक है, फिर 1 का मिलेगा, फिर 2 का, फिर 8 का। इस तरह से भी हो सकता है। क्लियर? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा जो मैंने बताई है। बहरहाल अभी मैंने आपको बता दिया है, द कोर्क हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। अब ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है? आमना देखिएगा, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। आपके स्टेटमेंट के अंदर दो बातें होती हैं, पहली बात और दूसरी बात। फिर एक बात, और यहां ले एक बात, ये दूसरी बात, एक बात और ये दूसरी बात, ये एक बात और ये दूसरी बात। अब देखो, अगर तो दोनों बातें सही है, अगर तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो आपका जवाब ट्रू होता है।
अगर एक बात सही और एक बात गलत लिखी है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट में लिखी हुई दोनों ही बातें आपके पास अवेलेबल नहीं है, सो देन योर आंसर इज नॉट गिवन। ये देसी नुस्खा याद कर ले। अगर ये देसी नुस्खा आपने याद कर लिया, आई एम श्योर दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखिए, मैं इसी को फॉलो करूंगा। आपका जो ये नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द कॉर्क हैज द थिकेस्ट बार्क। अब ये थिकेस्ट बार्क पहली बात, एनी लिविंग ट्री दूसरी बात। मैंने दो बातों को पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, साइंटिस्ट हैव डेवलप, मुबारक हो, क्या डेवलप कर लिए? सिंथेटिक कॉर्क, पहली बात। दूसरी बात, विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर, एक और बात। अब ये तीनों बातें आप मैच कीजिएगा कि ये तीनों बातें आपको मिलती हैं या नहीं मिलती। आइए पढ़ना शुरू करें। बस दो, देखो टाइम बचाने का तरीका ये होता है, दो स्टेटमेंट्स पढ़ लें, ठीक है। टाइम नोट कर ले। टाइम क्या हुआ है भाई आपका इस वक्त? 5:19। 1 मिनट आपने ये काम, कुछ एक कहीं भी आपका टाइम जाया अभी नहीं हुआ, बस आपने पेपर आया, 1 और 2 पढ़ना आपने शुरू किया और स्टार्ट कर दिया। द थिक बार्क ऑफ द cork oak tree is remarkable material. It is tough, elastic, dash, and fire resistant, and suitable for a wide range of purpose. Also been dash the ancient Egyptian seal dash cork, while Romans use it for anything behives to sandals. Cork itself is an extraordinary tree. क्या आपको thickest का वर्ड नजर आया? थिक और थिकेस्ट में फर्क होता है। नो सर। क्या आपको थिकेस्ट का वर्ड नजर आया? नो नहीं। सर। नो क्या सर। आपको लिविंग ट्री की बात होती हुई नजर आई? नो सर। नॉट गिवन। अब बताइए इसका जवाब आप क्या देंगे? नॉट गिवन। नॉट गिवन। पक्की बात है? फाइनल यस आंसर? सर। ठीक है, आपका जवाब नॉट गिवन को देने में जल्दी मत किया करो जब तक तुम्हें 2 का जवाब ना मिल जाए। अब 2 के अंदर मेरे लिए साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये सिंथेटिक कॉर्क और सेम सेलुलर स्ट्रक्चर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कहता है इट्स bark grows up to 20 centimeter in thickness, insulating the tree like a coat wrap around the trunk, and branches and keeping inside at a constant 20 degree centigrade all year round. Develop, अब एक और मुझे वर्ड मिल गया, देखें, developed most probably as a defense against the forest fires. The bark, the cork has a particular cellular structure. आगे yellow word, with about 40 million cells per cubic centimeter. The technology has never succeeded in replicating. देखो कहीं पर साइंटिस्ट का फॉल्स। जिक्र आया नहीं आया, लेकिन टेक्नोलॉजी का ताल्लुक किन लोगों से है? साइंटिस्ट से। टेक्नोलॉजी से मुराद साइंटिस्ट ही होगा ना। क्या साइंटिस्ट ने इजाद कर लिया? वो कह रहे टेक्नोलॉजी हैज नेवर सक्सीडेड, और वो कह रहे मुबारक हो, आइए गले के लिए, साइंटिस्ट ने इजाद कर लिया है। तो आपका जवाब बिल्कुल, आपने क्या लगा दिया बेटा अस्मा? समझ आई बात? सही है, यहाँ पे फॉल्स है ना। जी, हैव डेवलप अ सिंथेटिक कॉर्क विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि रेप्लिका, देखिए रेप्लिकेटिंग का वर्ड आ रहा है, हैज नेवर लेकिन वो नेवर सक्सीडेड, सक्सीडेड। हैज नेवर नेवर सक्सीडेड। सक्सीडेड, वो कह रहे मुबारक हो, हैव डेवलप अ सिंथेटिक कॉर्क विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर। वो तो मना कर दिया, नहीं हुआ भाई, अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। Individual cork of tree must be left for 25 years between the first and the second harvest. देखो कभी कभार जो ना लिख लिया करो, जैसे यहां लिखा है फर्स्ट
और ये सेकंड, इसके दरमियान में कितना वफा होना चाहिए? 25 साल का, लिखा है ना। इंडिविजुअल कॉर्क और ट्री मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 ईयर्स। अब आपको कहीं पर दूर भागते हुए जाओ, कहीं पर 25 ईयर्स दिख रहा है? कहीं पर जाओ, यस सर। स्मार्ट रीडिंग करने का। अब ये नहीं कि वहीं से पढ़ते जाओ, मैं स्मार्ट रीडिंग करते हुए जाओ। अच्छा, अब याद रखना कहाँ से पढ़ना छोड़ा था और कहाँ बीच में क्या छोड़ दिया है, ठीक है? क्योंकि वहां पर तुम्हारी फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। हम लोग डायरेक्ट यहाँ चले गए, हमने अपना वक्त जाया नहीं किया, हमने इसको अभी नहीं पढ़ा। हमने कहा हमें 25 ईयर्स दिख रहा है, ये एक ऐसी बात थी जो हमने कहा चलो जंप लगा के इसको पहले कर लेते हैं। तो हमने 25 थे। अब पढ़ो क्या लिखा है। फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ अ कॉर्क सैपलिंग द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 ईयर्स। ये तो कह रहे हैं कि पहला जो काश्त होती है वो कितना साल लेता है? 25 साल। आगे बढ़ो। एंड अ गैप, गैप का मतलब वफा, मस्ट बी लेफ्ट डिफरेंट। कितना? अप्रोक्सीमेटली अ डेकेड। अब आप देख रहे हैं इन्होंने इसको वर्ड में लिख कर दे दिया है ताकि आप परेशान हो। अ डेकेड मीन्स कितना? 10 10 years. साल। और वहां क्या लिख कर दे दिया उन्होंने? 25 जवाब क्या दोगे? फॉल्स। फॉल्स। आई बात समझ? मैथ यहाँ पर काम आ गई आपकी। फिर वो कहता है कॉर्क ऑर्क शुड बी स्ट्रिप्ड इन अ ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा? ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है? खुश्क। ऐसे ही है, देखिए आगे चढ़िएगा। And for top quality orc, it is necessary to wait for a further 15 to 20 years. You even have to wait for the right kind of summer's day. क्यों? गर्मी में क्या होता है? गर्मी में मौसम कैसा होता है? ड्राई सर। ड्राई हो जाता है Dry. क्योंकि धूप तेज हॉट पड़ती एंड है। ड्राई। हॉट यस। एंड ड्राई। कहता है टू हार्वेस्ट कॉर्क इट्स if the bark is stripped on a day when it is too cold, जब सर्दी ज्यादा होती है तो मौसम थोड़ा सा डैम्प होता है, सीला हुआ होता है, और उसमें वो द ट्री विल बी डैमेज्ड लिखा हुआ है। तो अब बताइए क्या इसको ड्राई मौसम की जरूरत होती है? ये बात ट्रू है? मानते हैं इस ट्रू बात सर। को ट्रू? तमाम बच्चों के खोपड़ी में बात आ रही है। ट्रू हो गया आसानी से, कोई टेंशन नहीं। द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम द ओक ट्री इज बाय हैंड। ऐसा ही है। आइए आगे चलिए, ऊपर टॉप पे देखिएगा। सांसें की आवाज बहुत ज्यादा है, माइक बंद रखा करें। Cork harvesting is a very specialized profession. No mechanical means of stripping cork has been invented. The job is done by teams of highly skilled workers. First, they make vertical cuts down the bark using a small sharp axe, then lever it way in pieces as large as they can. बताइए। No mechanical means of stripping cork has been invented. By hand. तो हाथ से ही होती है ना, कोई मशीन नहीं है, बाय हैंड हो रही है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आपने इसको शुरू किया था 5:19 पर और आपने 5:26 में मुकम्मल कर दिया। आपने बहुत आइडियल टाइम लिया है, 6 मिनट में 5 जवाब दे दिए। अब आपको फैसला करना है कि एडवांटेजेस ऑफ स्क्रू कैप्स आपको कहाँ नजर आ रहे हैं। ये आगे है या जो पीछे हिस्सा आपने छोड़ा था वहां पर है? अगर आप थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग करते हुए जाइए और देखिए कहीं पर आपको एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स नजर आ रहे हैं? सर सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। इधर is caused by the chemical compound in this देखिए, one. ये देखिए। सर ये देखिए ना, सर, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम TCA सीपीयू लिखा कैप। हुआ है उसकी लास्ट नीचे लाइन में। कहते हैं डू नॉट इफेक्ट द डैश ऑफ बॉटल कंटेंट कैन स्पॉइल
do not affect the taste of the product contained in the bottle. The dash of bottle contents. टेस्ट ऑफ द Taste of bottle द contents. टेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में वो टेस्ट की बात कर रहे हैं ना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और क्योंकि आपको एल्युमिनियम स्क्रू आगे दिख भी गया है, लिखा हुआ एल्युमिनियम स्क्रूज। अच्छा, अब डैश आर डैश टू प्रोड्यूस, देखो कई बार आर लिखा हुआ, आर डैश टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर। सब्स्टिट्यूट सर। कीपर पहले प्रोड्यूस पर जाओ, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर। सर मैन्युफैक्चर, यस मैन्युफैक्चर इज आर डैश टू यूज। अब देखो कई बार यूज या यूज के खानदान वाला लिखा हुआ है। यस सर, कन्वीनियंट फॉर द यूजर। कन्वीनियंट फॉर द यूजर। कन्वीनियंट। अच्छा, कई बार क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, नीचे जाओ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, क्वालिटी गुड्स। यस सर, हाई क्वालिटी गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी। ठीक है, पीछे जाओ, सूट द। Firstly, its traditional image is more in keeping. with that क्या of आएगा? the type Suit the of dash of quality products. Quality products की क्या? Quality products की type. क्या? समझो। Firstly, its traditional image is more in keeping with that of the type of high quality goods. Suit the dash of quality image products. of image of quality product. Excellent answer. Image of quality products made from a dash material. आगे चलिए, made from a dash material, कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? And cork is a Recycle. sustainable product that can be recycled. कौन सा मटेरियल? Ancient material. Ancient material. Sustainable, sir. Excellent. Sustainable product made from a dash material, but product is a sustainable product that can be recycled without difficulty. Without difficulty का नाम कैसे लिखा गया है? Easily recycled. Opposite Easily recycled. इस्तेमाल किया गया है। ये भी आप एक टिप और ट्रिक्स में से है कि ऑपोजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इजीली, विदाउट डिफिकल्टी, ये सिनोनिम नहीं है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट मीनिंग इजीली रिसाइकल्ड। एड का मतलब क्या होता है? मदद, सपोर्ट, हेल्प। कॉर्क फॉरेस्ट एड किस चीज की मदद करते हैं? देखिएगा, देखिए, बायोडाइवर्सिटी। लोकल बायोडाइवर्सिटी। एक वर्ड लिखना है आपको, बायोडाइवर्सिटी। कॉर्क फॉरेस्ट स्टॉप, स्टॉप इज इक्वल टू, स्टॉप इज इक्वल टू Desertification, sir. prevent sir, प्रिवेंट Prevent. डेजर्टिफिकेशन। आपने 5:19 desertification। में अपने पैसेज को निपटा दिया। स्टार्ट किया था आपने 5:19 पर, 12 मिनट में आप सुरखुरू हो गए। क्या 12 मिनट में पैसेज 1 हो जाता है? देखते हैं, एक दफा तो हो गया। सर ये था बहुत इजी सर। चले सर ये इजी था बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आप बताइए मुश्किल है या आसान है? अब दो, पहले 1 2 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 है, और उसके बाद इसका अगला सवाल है ये। फैसला करें, आसान है मुश्किल है? इतना इतना टाइम लगाएंगी तो इसका मतलब है मुश्किल है भाई। 3 सवाल है, ये टाइम कंज्यूम करेंगे आपका, ठीक है? चलिए, अच्छा, अब इसकी टेक्निक क्या है? पहले सवाल कौन सा करें? बेहतर यही होगा कि आप 1 2 3 से स्टार्ट लें, उसके बाद 4 5 6 7 में एक आपको बात बता दूं
कि ये जो लिस्ट आती है ना, लिस्ट ऑफ पीपल, ये आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे लोग, ये सीक्वेंस में ही मिलेंगे। पहले ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये लोग सीक्वेंस में मिलेंगे। लेकिन ये वाली जो इनकी बातें हैं ना, ये सीक्वेंस में नहीं है। तो आपको पैराग्राफ को सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाना है। राइटर्स के नाम आते रहेंगे, किसने क्या कहा है वो आप यहाँ पर फिर देखेंगे। तो जब ये नाम आएगा तो फिर आप यहाँ पर आएंगे, इनमें से क्या निकालेंगे आप लोग, की पॉइंट्स। जब भी कहता हूं कि जर्नल का सेक्शन 1 कर लो, की पॉइंट्स निकालना वहीं पर सिखाया है। लेकिन नहीं, कानों पे जू हमारे, हम तो एकेडमिक वाले थे। एकेडमिक वालों को रीडिंग में रोना आता है, जनरल वाले को नहीं रोते। इन आंसुओं पे मैं, अब ये कहाँ से मिलेगा भाई, पर ये तो भाई है ही नहीं। ऐसे सवाल को कभी ढूंढा नहीं जाता, ऐसे सवाल को कभी नहीं ढूंढते। कैसे सवाल को, जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बातें जरूरी नहीं है कि ये किसी एक पैराग्राफ में हो। हमेशा याद रखें, जब वो कहते हैं ए और ई बताइए, तो एक बात किसी एक पैराग्राफ में होगी, एक बात किसी एक पैराग्राफ में होगी। है अल्लाह। तो बस आप देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, विच टू प्रॉब्लम्स आर मेंशन्ड विच इफेक्ट फार्मर्स विद स्मॉल फार्म इन डेवलपिंग कंट्रीज। इन शॉर्ट, प्रॉब्लम्स किसकी, फार्मर्स, किसकी, स्मॉल फार्म्स। दूसरा, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का दूसरा वर्ड क्या होता है, सॉल्यूशन, improving condition for farmers. Which two actions are recommended for improving conditions for farmers? अब दो बातों को जहन में रखना है। ए बी सी डी ई आपको पता है, मैं ना लिसनिंग में पढ़ता हूं ना मैं यहां पढ़ूंगा, क्योंकि ये बातें मुझे पढ़ के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कभी भी ये टेक्निक है, याद रखें, ए बी सी डी ई को नहीं पढ़ा जाता। पहले क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, प्रॉब्लम्स और रिकमेंडेशंस तक पहुंचना है। ठीक है, चले। मैंने ये अब स्टाइल ऑफ रीडिंग देख लें, ये पैसेज 1 ही आपको पैसेज 3 के टक्कर का मिल गया है। लेकिन सर क्या तरीका फॉलो करेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। आपने देखा 2 सवाल थे, सर ने कहा था इसका स्टेटमेंट पढ़ के जहन में बिठा लो, जब तक ये नाम ना आए टेंशन मत लो। 4 to 9 की और 1 से स्टार्ट करो। क्लियर, चले। अब 1 2 3 में क्या लिखा हुआ है ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको। अ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक दैट ओनली अप्लाई टू फूड प्रोडक्शन। A reference to challenges faced only by farmers in certain parts of the problems. बताओ problems का दूसरा नाम क्या होता है, बताइए। problems का दूसरा नाम क्या होता है, डिफिकल्टीज सर, इश्यूज, डिफिकल्टीज। मेरी बात समझ रहे हैं बहन, पहुंच रही है आप, challenges और difficulties। मैंने ये क्यों बात पूछी आपसे, क्योंकि देखिए यहाँ रेफरेंस टू चैलेंजर्स, तो जो जहां मुझे ये मिलने वाला है, हो सकता है वहां कोई प्रॉब्लम मिल जाए और मेरा एमसीक्यूज का जवाब मुझसे टकरा जाए। A reference to difficulties in bringing about cooperation, और एक प्रॉब्लम और आ गई, कहता है a reference to difficulties in bringing cooperation। कोऑपरेशन का वर्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी आपको डिफिकल्टीज का वर्ड मिल रहा है। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जवाब पर पहुंच चुके हैं एक तरह से देखा जाए। लेकिन लेट्स रीड। Two things distinguish between food production from all other productive activities. जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। डिस्टिंग्विश, टू थिंग डिस्टिंग्विश, डिफरेंस सर, एक दूसरे से और इम्तियाज। सिग्निफिकेंट सर। और किसकी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का दूसरा वर्ड बताओ, Importance. इंपॉर्टेंस का दूसरा वर्ड, consequences, सेपरेट। कैरेक्टरिस्टिक्स।
खसूसियात। characteristics. Yes, टू yes. थिंग्स डिस्टिंग्विश क्या? फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन that only apply C will be the answer. from all other product activities। आपको आपका जवाब अल्लाह करे ऐसे ही रहे। First वाले. अच्छा अब आपको देखें, क्या आपको यहाँ कोई नाम दिख रहा है? टाइम No, सेविंग sir. टेक्निक, टाइम सेविंग टेक्निक, कोई Hmm. नाम दिख रहा है तो मैं इसको मजीद क्यों पढूं? क्या आप मुझे बताइए, कहीं पर ऊपर ये लिखा हुआ है यू मे राइट एनी लेटर मोर देन वंस, डी में लिखा हुआ है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, 1 2 3 के लिए ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा। क्या इसमें से कोई, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम का वर्ड आपको दिख रहा है? नजर आ रहा है कोई प्रॉब्लम का वर्ड? तो भाई मैं इसको क्यों पढूं? कोई फार्मर्स का वर्ड नजर आ रहा है? अंडर डेवलपिंग कंट्री का वर्ड नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो मैं क्यों पढूं? समझ आ गई? मैंने अपने टाइम को बचा लिया। फार्मर का वर्ड दिख सर गया सी आपको? में अब बिगेस्ट आपको चैलेंज है। फार्मर का वर्ड दिख गया? यस सर सही है। फार्मर एवरीवेयर फेस मेजर रिस्क इंक्लूडिंग, अब ये जो मेजर रिस्क है बेसिकली ये है इनकी क्या है? वेदर इंक्लूडिंग वेदर एक्सट्रीम, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज, प्राइस एंड इनपुट एंड प्रोडक्ट। Problems, challenges. ये इनके चैलेंजेस है, ये इनके प्रॉब्लम्स हैं। पक्की बात है। मिल गया आपको जवाब? अरे अल्लाह सर, अल्लाह की कसम ऐसे ही है। लग रहा था, देखो पैसेज 1 आसान होता है, पैसेज 2 उससे मुश्किल, पैसेज 3 उससे मुश्किल। तो जब पैसेज 1 आए तो अपने जहन में ये मत टेंशन लेना तो मुश्किल आ गया। भाई पैसेज 1 आसान होता है, डिफिकल्टी लेवल कम होता है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, आगे देखो। अब क्या तुम्हें, क्योंकि यहाँ फार्मर्स नजर आ रहा है और आगे देखो इन डेवलपिंग कंट्रीज भी नजर आ गया, स्मॉल, इधर देखना बेटा, स्मॉल होल्डर भी आ गया। वो वर्ड्स याद आ रहे हैं एमसीक्यूज वाले? स्मॉल होल्डर्स, डेवलपिंग कंट्रीज must in additional deal with adverse environments, both natural in term of soil quality, rainfall, etc., and human in terms of infrastructure, financial system, market knowledge and technology, blah 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 blah। अब आइए, अब आपको सारे वर्ड्स टकरा गए, बताइए। अब आप देखिए, अब आप पढ़ेंगे ना मुझे खुद बता देंगे। आइए, इसमें रूल, एलिमिनेशन का रूल, कहीं पर हमने इरिगेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा? यस और नो? यस और नो बताओ। इरिगेशन की बात, इंश्योरेंस की बात हुई? नहीं हुई। No, sir. साइड में। नो सर No, sir. क्या किसी Sir, financial system. डिमांड और सप्लाई की बात हुई? साइड में। No. सर नो सर अब बता दो जवाब। सर वेदर की बात हुई थी। क्लाइमेट चेंज वेदर की बात हुई। पहुंच गए जवाब? क्लाइमेट चेंज। हंसते खेलते पहुंच गए टेक्निक को फॉलो करते हुए। और कौन से रूल को Sir, अप्लाई किया? एलिमिनेशन रूल। एलिमिनेशन रूल क्या किया सर? इंश्योरेंस की तो कोई बात ही नहीं हुई है, इरिगेशन की कोई बात नहीं हुई है, डिमांड सप्लाई की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की बात हुई है, रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज, इसकी बात हुई है सर। sir, अब वो E भी आएगा. इनमें से कोई इससे नहीं. बात आगे चलकर हो जाए, ये 3 बातों में Yes. से और चौथी बात में से कोई अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आई, लेकिन हमें एक वर्ड तो मिल गया था ना, प्रॉब्लम्स, स्मॉल फार्म्स। तो हम फार्मर्स, हम फौरन आ गए यहाँ पर और अपना एक जवाब देकर चले गए वापस। टना टना। आया सॉल्व करने का तरीका? ए को पढ़ा, बी को पढ़ा, जवाब कितने लगा दिया आपने? 3। अब आगे चलिए। पार्टिसिपेंट्स इन द ऑनलाइन, क्या कोई नाम दिख रहा है आपको? कोई नाम नजर आ रहा है? अभी तक इसमें कोई नाम दिखा? नहीं दिखा।
participant in online debate argued that our biggest challenge is to address underlying causes of agriculture inability to ensure sufficient food for the identified as drivers of this problem are dependency on fossil fuels and unsupportive government policies. ना कोई नाम दिखा, ना मुझे कोई फार्मर दिखा, ना मुझे कोई रिकमेंडेशन नजर आई. अभी तो सिर्फ चैलेंजेस की बात हो रही है. ना मुझे इसमें कोई फार्मर्स दिखे, ना मुझे कॉपरेशन के ऊपर कोई मसला नजर आया. तो सी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. अब आपके सामने मुख्तलिफ एसेज आना शुरू हो गए हैं. देखिए, वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ मिटिगेटिंग द रिस्क फार्मर्स फेस मोस्ट एसेज कॉल्ड फॉर ग्रेटर स्टेट इंटरवेंशन. अब सबसे पहला काम क्या करोगे? जैसे ही तुम्हें नाम दिख जाएंगे, तुम इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के जहन में बिठाओगे, अपने की पॉइंट्स निकालोगे. ठीक है, आओ की पॉइंट्स निकालते हैं. क्या कह रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस. आगे, डज नॉट ऑलवेज गो टू फार्मर्स. फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप. बताओ ऊपर किस वर्ड से मैच हो रहा है ये? ऑपरेशन से। Cooperation. Financial assistance from the government can improve standard of living of farmers. Farmers may be helped if there is a financial input by the same individual who buy from them. Government can help to reduce variation in prices. Improvement in infrastructures can have major impact on risk for farmers. अब मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं. आइए, कहता है KF क्या कहता है? KFN, President of International Fund for Agriculture Development, argued that government can reduce risk for farmers by providing basic services like roads. अगर आपने कॉमर्स को पढ़ा है, अगर हम सड़कें बना दें, रोड्स बना दें, efficiently to markets, वाटर एंड फूड स्टोरेज फैसिलिटीज दे दें, तो इससे उनका लॉस कम होगा. बताओ ये चीजें कहलाती क्या है? वाटर, रोड, फूड स्टोरेज. व्हाट इज दिस एक्चुअली? कॉमर्स के स्टूडेंट्स बता सकते हैं, आप इसको क्या कहते हैं? Sir, standard of living. नो. सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है. इम्प्रूवमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सड़कें सही प्रॉपर बना दी जाए, मार्केट्स तक ताकि सामान जल्दी पहुंचे, इससे उनको लॉस कम होगा. पानी की फैसिलिटीज दे दें, स्टोरेज फैसिलिटीज दे दें. इम्प्रूवमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैन हैव अ मेजर रिस्क ऑन फार्मर्स. ये बात कौन कर रहा है? के कर रहा है, कर रहा है. तो अब आप जवाब देखो. अब देखो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में बच्चे लेटर्स गलत लिख देते हैं. यहाँ पे भी लेटर्स लिखे हुए देख रहे हो. अब बच्चा यहाँ लिख कर आ गया डी. अबे इसका जवाब डी में. सर डी में तो मिला है. अबे नीचे लिस्ट ऑफ पीपल जो लेटर्स थे वो लिखने थे. ओ माय गॉड सर, मैं तो वो लिखकर आ गई. हो गई गलती. ये कॉमन एरर करते हैं बच्चे पेपर में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए बहुत. अब नीचे जो लिस्ट ऑफ पीपल है उसमें जो उस राइटर का लेटर है वो लिखना था. ओ माय गॉड सर. नो प्रॉब्लम बेटा, 46,000 रुपीज नेक्स्ट पेपर ऑनली. सर आपको मस्तियां सूझ रही है, हमारे पेपर पैसे बर्बाद हो गए. सोफिया बाजी आ गई. एडवाइजर, ट्रेड पॉलिसी, सजेस्ट, द प्रोक्यूरमेंट, होल्डिंग, stocks of government can help swing in food prices. Swing in food prices. Swing in food prices.
swing in food prices. Sir, number 8, variation Very in good. prices. Variation. Variation. Variation in food Price. prices. आगे बात समझ सूफिया बाजी ने कही वेरिएशन इन, अब आपने इसका जवाब क्या लिख दिया? डी। आगे चलिए, अब आप जा रहे हैं, बट अपने माइक्स बंद कर लिया करें बोल के। अच्छा जी, अब आप देखिए ऊपर पढ़िए। चैन फेंग आ गए। जनरल इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हेल्ड अप सोसाइटीज, देखिए सोशल, सोशल से समझिएगा, सेफ्टी नेट्स एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम इन इथियोपिया। सोशल से ही बात समझना शुरू कर दे, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम आगे बढ़िएगा। ब्राजील एंड मैक्सिको एंड वैल्यूएबल ways to address poverty, poverty से समझिएगा, among farming families and reduce their बुरी हालत to agriculture shocks. Sir, improve the standard of living. आई बात समझ? कौन कह रहा है ये? शेन फेंग कह रहे हैं। शेन फेंग ने क्या कहा? स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी से पहुंच गई, वेलफेयर से पहुंच गई, और कौन सा वर्ड बताया था मैंने? पॉवर्टी, सोशल, एक वर्ड वेलफेयर। सब चीजों को अगर आप देखें तो इससे इंसान किस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग living of farmers. However, some commentators responded cash transfer to poor families does not dash translate into increased food security, as these programs do not always strengthen food production and raise incomes. Regarding state subsidized for agriculture dash, Kabir aa gaya, Bangladesh commented in her essay, have not compensated for the stranglehold exercised by private traders. In fact, studies shows, देखिएगा, 60% of beneficiaries of subsidies are not poor, but rich landowners and non-farmer traders. और के साथ और यानी कि आपने मदद तो कर दी फार्मर की, लेकिन पैसा कौन उड़ा कर ले गया? जागीरदार, वडेरे है भाई, सही कह रहे हैं? सारा पैसा तो उनकी जेबों में चला जाता है, गरीब किसान को कुछ भी नहीं मिलता। फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट डज नॉट ऑलवेज गो टू द फार्मर हु मोस्ट नीड इट। Yes. 60% तो जागीरदार और वडेरे रख लेते हैं, गरीब किसान को तो कुछ भी नहीं मिलता। D. डी। Nawaz, Murphy and Fenn argue that private risk management tools like private insurance, commodity, future markets and rural finance can help a small scale producer mitigate risk and allow investment in improvement. Kabir warned the financial support schemes often encourage the adoption of high input agricultural practices, which in the medium term may raise product cost beyond the value of their harvest. Murphy noted that future markets become excessively financialized, they can contribute to short-term price volatility, which increase farmers' food insecurity. Many participants and commentators emphasize that greater transparency in market is needed to mitigate the impact of volatility and make evident whether adequate stocks and supplies are available, blah, 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 blah. Yes, किसके साथ जा रहे हैं? बर्बाद कर दिया इन्होंने आपका टाइम। एक पैराग्राफ कोई ना कोई ऐसा जरूर दे देते हैं जो वक्त को बर्बाद कर देता है। Many essays mention climate change and its consequences for the small scale agriculture. Fan explain, in addition to reducing crop yield, climate change increase the magnitude and the frequency of extreme weather events, which increase smallholder dash. The growing unpredictability of weather patterns increase farmers' difficulty in managing weather-related risk. According to this solution, बताओ किस वर्ड के ऊपर तुम जा रहे हो?
मैंने कहा था एक वर्ड, रिकमेंडेशन। फॉर्म रिकमेंडेशन yes. का दूसरा वर्ड क्या होता है? सॉल्यूशन। According to this author, one solution would be develop crops varieties that are more resilient to new climate trends and extreme weather patterns. याद रखोगे या चलो देख लो। क्या करें? Reducing the size of food stocks, ये कर दें। Attempt to ensure price rise at certain times of the years, ये कर दें। Cooperation, ensuring consumer, मेकिंग कस्टमर अवेयर ऑफ द रीजंस, किसी के साथ आप जाना चाह रहे हैं? कोई मैच कर रहा है? कोई मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन सॉल्यूशन का वर्ड मिला था तो हमारा फर्स्ट था, हम यहां पर आते हैं। ठीक है, अच्छा आगे पढ़िएगा। पैट मुनी आ गए। पैट मुनी कहते हैं इफ वी आर टू सर्वाइव क्लाइमेट चेंज वी मस्ट अडॉप्ट पॉलिसीज दैट लेड टू सर इससे पीछे सॉल्यूशन एक और भी है ना? मैं अभी आ रहा हूं। We are to survive climate. We must adopt policies that let peasants diversify animals, species, and varieties breeds to make our menus. क्या आपके इसने भी वक्त को जाया कर दिया भाई? सवाल है जनता से, क्या एफ और जी ने वक्त को बर्बाद कर दिया या इसमें कुछ हमको मिला नहीं? बताइए। अभी एच और आई भी है। आप बैठे ही रहते और आप सोचते रहते कि जवाब क्यों नहीं मिल रहा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, शायद आपको जवाब मिल जाए। एच और आई को पढ़ रहे हैं। Some participating and commentators argued that in favor of community based, community का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन है। कोऑपरेशन, तीसरा वर्ड क्या था? तीसरा वर्ड क्या था? कलेक्टिव। देखो कलेक्टिव एक्शन, कौन बात कर रहा है ये? कलेक्टिव एक्शन, ग्रुप्स, कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर ग्रुप्स, सच ग्रुप्स एनहांस मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट एंड सिंक्रोनाइज बाइंग एंड सेलिंग विद सीजनल प्राइस कंडीशन। अब ये तो आ गई आपका एक सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? कलेक्टिव एक्शन, ग्रुप्स, कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स, such group enhance market opportunities for small scale producer। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर वही फार्मर्स को जिक्र में लेकर आया जा रहा है। अब बताइए ए बी सी डी में से आपको कहां पर ये बातें नजर आ रही है? जल्दी से ठक से पहुंच जाओगे तुम लोग। बताइए। ऑर्गेनाइजिंग कॉपरेशन बिटवीन a wide range of interested parties, लिखा हुआ है such groups enhance market opportunities for small scale producer, reduce marketing costs and synchronize buying and selling with seasonal price conditions। पहुंच गए? आगे सुनो। अब मर्फी की बात क्या आ रही है? मर्फी, collective action offers an important way to farmers to strengthen their political and economical bargaining power। कौन ये बात कर रहा है? ये बात किसने कही कलेक्टिव एक्शन के ऊपर? A reference to the difficulties in bringing and cooperation between farmers की बात कहां पर हो रही है? कौन से पैराग्राफ में ये बातें पढ़ रहे हैं आप? पहले तो ये बता दीजिए कौन से पैराग्राफ में ये बातें पढ़ रहे हैं आप? कलेक्टिव एक्शन की बातें, कम्युनिटी की बातें। 3 का जवाब क्या देंगे? पैराग्राफ बताना था कि ये बातें हो कहाँ रही है, तो ये आपने बता दिया एच। अब बताइए यहां पर कौन बात कर रहा है? ये देखिए, फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप। ये बातें कौन कर रहा है? नाम क्या पढ़ा था हमने? कौन था वहां पर? मर्फी। मर्फी कहां पर है? सूफिया मर्फी। क्या इसमें कहीं लिखा हुआ था यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस?
लिखा हुआ है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो पर लिखा हुआ है ना, चले जाए मर्फी के साथ, बिल्कुल चले गए। अब बताइए, आपका यहां से जल्दी से फैसला कीजिए, 4 हो गया, 5 हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, और गवर्नमेंट कैन हेल्प रिड्यूस, और इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ क्या रहेगी आपका, फार्मर्स मे बी हेल्प इफ देयर इज अ फाइनेंशियल इनपुट बाय द सेम इंडिविजुअल हु बाय फ्रॉम देम। ये बात कौन कर रहा है, पैट बुनी की। अब दो बातें बची है, गिल टॉन ने ये बात की है या सोनाली बानो ने की है, आइए। और जवाब कौन से रह गए, अब आप, और एक प्रॉब्लम आपको बतानी है, एक प्रॉब्लम और एक रिकमेंडेशन। और अभी आपके पास पैराग्राफ की तादाद कितनी है सर, बस थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं है, देखें इसी के अंदर आपको अब सारे जवाब मिल जाएंगे। According to Murphy, collective action offers an important way of farmers to strengthen their political and economic bargaining power and reduce their business risk. One commentator, Gilton आ गए भाई, warned collective action does not come as a free good. It takes time, effort, and money to organize, build trust, and to experiment. Other like Dash and Dash suggested in order to apply, what we already know, all stakeholders including business, governments must work together starting at the beginning. Some participants explain price volatility is often worsened by the, देखें क्या ये एक नेगेटिव बात आ गई, क्या ये एक नेगेटिव वर्ड्स की तलाश थी, क्यों, प्रॉब्लम्स। प्राइस वोलेटिलिटी इज ऑफन वर्सन बाय प्रेजेंस ऑफ डैश परचेजर्स। जरा वहां जाइएगा, ए बी सी डी ई में आप अपना जवाब दे देंगे, दे दिया जवाब, जवाब मिल गया आपको, मिल गया जवाब। Yes, sir. Having to sell their goods to A. intermediary buyers, ये है presence of dash purchasers who taking advantage of farmer dash dictate prices, कम कीमत लगाते। अब वो कहते हैं one commentator suggested farmers can gain greater control over price and minimize price volatility by selling directly to consumer। ये सॉल्यूशन आ गया। देखिएगा कंज्यूमर कौन होता है, ये कौन कह रही है, सिमिलरली सोनाली बानो, an advisor to the institute, researcher and education, wrote that community support agriculture where consumer invest in local farmers। consumer invest, देखिए इन्वेस्टमेंट की कोई बात यहां पर हो रही है। encouraging consumers to take a financial stake in farming, समझ रहे हैं बात, consumers invest in local farmer by subscription, encouraging consumers to take financial stake, इन्वेस्टमेंट, क्या है ये, सॉल्यूशन मिल गया, चले गए आप इसके साथ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। और सोनाली बानो ने क्या बात कही है, जाइएगा जरा, सोनाली बानो कह रही है फाइनेंशियल इनपुट, कह रही है फाइनेंशियल इनपुट की बात की कर रही है। यस सर, ठक से आपने चौका मार दिया, एक ही स्टेटमेंट को पढ़ के आपको 3 जवाब मिल गए, और ठीक 6 बजे आपने इसको निपटा दिया। शुरू कब किया था, 9 बजकर 9 बजकर, टाइम याद है किसको, सब भूल गए, चले, मजा आया, 5:19। टेक्निक समझ आई सर, सॉल्व कैसे करते हैं। 1 2 हलवा हो गया, शुरू से पढ़ा क्योंकि पैसेज बनता आसान होगा, आसान ही था, फिर उसके बाद पढ़ते रहे। लेकिन आप देखें क्या इसने आपका टाइम जाया करने में, ये इसने टाइम जाया किया था, कुछ भी नहीं मिला यहाँ से, सर इतना भी आसानी था, मुश्किल था अच्छा खासा। इसमें से कुछ मिला, लेकिन मैंने तो पूरा पढ़ा ना ये आपके सामने, लेकिन इसमें से कुछ नहीं मिला। आप लोग के सर पे से पसीना आना शुरू हो जाएगा, भाई और कुछ मिल ही नहीं रहा बाबा, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, अबे उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है इसमें,
तुम पढ़ते रहो, तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा, आगे बढ़ो, आगे मिल जाएगा। मिला नहीं मिला? FG में तुम टेंशन ले रहे थे, मैंने टेंशन दी थी, अबे यार कुछ मिल नहीं रहा, कहीं भूल तो नहीं आए, ऐसा तो नहीं हुआ हमें ना मिला हो। क्लियर? चले। अच्छा, रात में मेरी वापसी